बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 जनवरी 2022 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िर, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून की सरबराही में आज पहली मरतबा एक बड़ी मुआशी कॉन्फ्रेंस हुई है, इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर तालिबान की काबीना के वज़रा शामिल थे, तालिबान के सीनियर रहनुमा शरीक थे और इसी तरह से गैर मुल्की सफ़ीरों को, गैर मुल्की मंदूबीन को भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया गया है। अफ़गान तालिबान की जानिब से दुनिया से मुतालबा किया गया है कि हमने वो तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, हमने वो तमाम मुतालबात पूरे कर दिए हैं जो किसी भी मुल्क को तस्लीम करने, जो किसी भी मुल्क के साथ दुनिया के ताल्लुकात के लिए ज़रूरी होते हैं। लिहाजा 5 महीने गुजरने के बाद भी जो अफ़गानिस्तान पर पाबंदियाँ हैं ये नाकाबिले कबूल हैं। इन पाबंदियों को ख़त्म करना चाहिए। अफ़गानिस्तान इस वक्त संगीन बहरान से, संगीन मुआशी बहरान का शिकार है। लाखों लोग हैं जो मौसम सरमा की शिद्दत की वजह से बेबस हो चुके हैं, बेयारो मददगार हैं। उनको मदद की ज़रूरत है क्योंकि उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके पास कमाने के लिए रोज़गार नहीं है। लिहाजा दुनिया जुल्म ना करे। 70 लाख के करीब जो अफ़गान शहरी हैं वो मुआशी क्राइसिस का शिकार हैं, मुआशी बहरान का शिकार हैं, ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया अपनी आंखें खोले और अफ़गानिस्तान पर लगी पाबंदियां ख़त्म करे। नाज़िर, इस कॉन्फ्रेंस से ना सिर्फ मुल्ला मोहम्मद हसन अखून ने खिताब किए हैं, नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल सलाम हनफी ने भी खिताब किए हैं, तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने भी खिताब किए हैं और कहा है कि हमने दुनिया से राबतों के लिए तमाम तर कोशिशें की हैं। हमने बहुत मुख्तसर वक्त में दुनिया को कायल किए हैं, दुनिया की बातें मानी हैं, लेकिन दुनिया अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि हमने पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात के लिए हर तरह के इक़दामात किए हैं। हमने दुनिया को यकीन दहानियाँ कराई हैं कि हमारी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हमारी सरजमीन से कभी दहशतगर्दी नहीं होगी, हमारी सरजमीन के अंदर किसी भी मुल्क के दुश्मन को, बागी को, मतलूब मुजरम को पनपने नहीं दिया जाएगा, पनाह नहीं दी जाएगी। लेकिन दुनिया अपने दरवाजे नहीं खोल रही है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर गैर मुल्की मुबस्सिरीन से, मंदूबीन से और इसी तरह से सफ़ीरों से खिताब करते हुए तालिबान ने कहा है कि हमें आपकी ज़रूरत है। जिस तरह से आपने अपने सफारत खाने मुश्किल वक्त में अफ़गानिस्तान के अंदर खोल रखे हैं तो हम इस पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तवक्को करते हैं कि आपके ममालिक हमारे मुल्क के अंदर आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और लोगों की मुश्किलात दूर करेंगे। नाज़िर, बुनियादी तौर पर अमरीका और यूरोप की जो मुआशी दहशतगर्दी है उसके खिलाफ ये कॉन्फ्रेंस की गई है। अगरचे आप जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तालिबान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले चाइना के सफ़ीर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के सफ़ीर भी मौजूद थे, तुर्की के और दीगर ममालिक के जो सफ़रा थे वो भी मौजूद थे, अरब ममालिक के सफ़ीर भी मौजूद थे। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का हदफ और मकसद ये था कि अमरीका को, यूरोप को, दुनिया को याद दहानी करवाई जाए कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तुमने पाबंदियां लगाकर जुल्म कर रखा है इसका नुकसान बराह रास्त आवाम को उठाना पड़ रहा है। तालिबान की हुकूमत इससे उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, असल नुकसान जो हो रहा है वो आवाम का हो रहा है। यही वजह नाज़िर, अमरीका से $9.5 अरब के असासे बहाल करवाने के लिए अफ़गानिस्तान की सड़कों पर एहतजाज हो रहा है। लोग सड़कों पर निकलकर अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मर्ग बर अमरीका के नारे लगा रहे हैं और इसी तरह से अफ़गानिस्तान की सड़कों के अंदर ख़वातीन भी मार्च कर रही हैं और ख़वातीन भी अमरीका से असासे बहाल करने का मुतालबा कर रही हैं। मुआशी सेक्टर्स पर, बैंकों पर, मालियाती इदारों पर पाबंदियाँ हैं जिसकी वजह से बराह रास्त सरमायाकारी नहीं हो पा रही है और मुआशी सिस्टम नहीं चल पा रहा है। इसकी बहाली के लिए और इस पर पाबंदियाँ ख़त्म करने के लिए दुनिया से अफ़गानिस्तान के लोग मुतालबा कर रहे हैं। अब अमरीका बदमाश को अपनी बदमाशी ख़त्म कर देनी चाहिए और अफ़गानिस्तान के लोगों को उनका हक देना चाहिए। नाज़िर, दूसरी तरफ से चाइना, पाकिस्तान, रशिया और दीगर ममालिक के सफ़ीरों ने यकीन दहानी कराई है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमारे मुल्क के अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुश्किल में मदद करते रहेंगे। नाज़िर, अफ़गानिस्तान से जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है ये है अफ़गान तालिबान के जो नायब वज़ीर आज़म अव्वल हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर्स थे, जो ओहदेदार थे, उनसे मुलाकातें की हैं और यकीन दहानी कराई है कि तालीमी निज़ाम को बहाल किया जाएगा, जारी रखा जाएगा और यकीन दहानी कराई है कि तालीमी निज़ाम को बहाल रखा जाएगा, जारी रखा जाएगा। इन ओहदेदारों से मुलाकात के अंदर मुल्ला बरादर ने कहा है कि इस्लामी उसूलों का
ख्याल रखा जाएगा। इस्लामी तालीमात के मुताबिक यूनिवर्सिटियों का निज़ाम चलाया जाएगा। जो लड़कियां हैं उनके लिए अलहदा सिस्टम होगा, जो लड़के हैं उनके लिए अलहदा सिस्टम होगा। सेपरेट एजुकेशन के सिस्टम को यूनिवर्सिटियों के अंदर भी लागू किया जाएगा और किसी भी यूनिवर्सिटी पर कोई भी जुल्म नहीं होगा। वो आज़ादाना तालीम दे सकते हैं, लेकिन इल्हाद की, सेकुलरिज्म की, लिबरलिज्म की कोई भी इजाज़त नहीं होगी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यह वाज़े कर दिए है। जबकि नाज़रीन, अफगानिस्तान से एक और खबर ये सामने आ रही है कि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, जिन्होंने खुद साख्ता ऑपरेशन से पुलिस को, फ़ौज को रोक दिया है। पुलिस और फ़ौज को ख़ास हिदायत की गई हैं कि बग़ैर आला ओहदेदारों की, बग़ैर आला ऑफिशल्स की मंजूरी के बग़ैर कहीं पर भी कोई ऑपरेशन ना किया जाए। ख़ास हिदायत की हैं कि इमारत इस्लामी पुलिस और फ़ौज के रवैयों की वजह से बदनाम हो सकती है और कई जगह पर ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि घरों के अंदर घुसकर कार्रवाई की गई है। रात के अंधेरे में किसी घर पर छापा ना मारा जाए और जब बच्चे हों, ख़वातीन हों, तब भी छापा ना मारा जाए और बग़ैर इजाज़त के किसी भी घर की तलाशी भी ना ली जाए। ये हिदायत मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी ने दी हैं ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद बहाल हो। जिस तरह से इल्ज़ामात हैं, प्रोपेगेंडे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर लोगों पर, मुखालिफिन पर जुल्म हो रहा है, तालिबान के आला ऑफिशियल इस मामले को खुद देख रहे हैं। नाज़रीन, जो एक और खबर सामने आ रही है कि मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कतर के मंदूब डॉक्टर मुतलक अल कहतानी से भी मुलाकात की है। कतर के ऑफिशियल से मुलाकात के अंदर यकीन दहानी कराई है कि अफगानिस्तान के अंदर तमाम अकलियतों पर हर तरह का उनको अच्छा रवैया उनके साथ किया जा रहा है, किसी पर कोई जुल्म नहीं है और तमाम जो बरादर ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ हम ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। कतरी मंदूब को कहा है कि अमरीका और यूरोप को कह दिया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर ना बच्चियों पर जुल्म है, ना ख़वातीन पर, ना मुखालिफिन पर, सबको उनकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक दिया जा रहा है। आप जानते हैं नाज़रीन, यही डॉक्टर मुतलक अल कहतानी हैं जो कतर के मंदूब हैं, जो अफ़गानिस्तान के तालिबान और अमरीका और दीगर ममालिक के दरमियान राबतों के लिए सालसी करवा चुके हैं। और यह मुलाकात भी इसी पस मंज़र में की गई है क्योंकि आलमी बरादरी की जानिब से जो मुतालबात हैं वो तालिबान के सामने रखे गए हैं। तालिबान ने भी अपने मुतालबात आलमी बरादरी के सामने रखे हैं। नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि तालिबान का शुमाल में नई फ़ौज तैनात की गई है। तालिबान की जानिब से शुमाल के अंदर बगावत, खाना जंगी, सिविल वार और इसी तरह से बागियों की साजिशों के खिलाफ लड़ने के लिए लड़ाका फ़ौजों को तैनात कर दिया गया है। सरायपुल के अंदर नई फ़ौज तैनात की गई है जिसके 2500 से ज़्यादा कमांडर हैं जो तैनात किए गए हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, शुमाल के अंदर सुबह फारियाब के अंदर तालिबान के फ़ौजियों ने सफ़ेद लिबासों के अंदर मार्च किया है और सफ़ेद वर्दियों के अंदर बागियों को पैगाम दिया है कि वो किसी भी सूरत अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं बागियों ने सुबह फारियाब के अंदर बगावत करके तालिबान को कुचलने की कोशिश की थी जिसमें उन्हें नाकामी रही थी। और इसी तरह से ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान के बॉर्डर्स पर भी तालिबान की लड़ाका फ़ौजें तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरह से वो साजिश ना कर सकें, दहशतगर्दी ना कर सकें, बदअमनी ना फैला सकें। और ये अफगानिस्तान की अमन के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तालिबान ने इसी वजह से नई फ़ौज वहाँ पर तैनात की है। नाज़रीन, जो एक और ख़बर है अफगानिस्तान से कि तालिबान के हक़ में बाहिजाब ख़वातीन ने एहतजाज किए हैं। जो सेकुलर लिबरल ख़वातीन ने गुज़श्ता दिनों जो बुरके की तौहीन की थी और पर्दे को मुस्तरद किया था, इस पर तालिबान के हक़ में बाहिजाब ख़वातीन निकली हैं और ये मार्च में ये नारे लगाए गए हैं कि जो सेकुलर ख़वातीन हैं, लिबरल ख़वातीन हैं, ये चंद मुट्ठी भर ख़वातीन हैं जो पूरे अफ़गानिस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, लिहाजा इन पर दुनिया तवज्जो ना दे। हम तालिबान से खुश हैं, तालिबान ने हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है, हमें इस्लामी दायरेकार के अंदर, तालीमात के अंदर नौकरियाँ दी हैं, पढ़ाई की इजाज़त दी है, लिहाजा तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद कर दिया जाए। नाज़रीन, में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है और इसी तरह से दिफाए पाकिस्तान कौंसल की कॉन्फ्रेंस हुई है और मजहबी जमातों के भी मुख्तलिफ इजलास हुए हैं जिसके अंदर तालिबान को तस्लीम करने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान के अंदर उलमाए किराम, मजहबी जमातें और सियासी लोग तालिबान को तस्लीम करने का आलमी सतह पर मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर बाकायदा तालिबान को तस्लीम करवाने के लिए मुहिम चल रही है और आलमी बरादरी से तालिबान पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म करने, असासे बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ दोस्ती का पूरा हक अदा कर रहा है। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ ने दौरा करना था अफगानिस्तान का गुज़श्ता रोज़, लेकिन कहा जाता है कि वो दौरा मौसम की ख़राबी के बायस मुअत्तल कर दिया
गया है और उसे अब किसी और शेड्यूल के अंदर उसे शेड्यूल किया जाएगा। पारा नाज़रीन इस वीडियो के बारे से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से जरूर पहुंचाएं। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें। और इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुनफरिद दिलचस्प मालूमाती सिलसिला देखने को मिलता है, जिससे आप दुनिया भर के अहवाल से बाखबर रह सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।